निदेशक या इस प्रदेश का दोबारा वो सुना दीजिए शुक्ला जी, ये लाइन दोबारा सुना दीजिए, बहुत मार्मिक है, बहुत पीड़ादायक है। दोबारा सर एक मैं बार कह फिर। रहा हूं, कुछ कहूं ना कहूं कुछ तो सोचा करो, सह सकूं दर्द उतना खरोचा करो, और व्याधि को क्या पता तीर के पीर को, दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। इसलिए हम लोग बहुत पीड़ित हैं, और अब सरकार से यही है, और लगातार मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से, कि आप शिक्षा मित्रों निदेशकों का भला कर दीजिए, इस प्रदेश के संविदा कर्मचारियों का भला कर दीजिए, चूंकि प्रदेश का कर्मचारी बहुत पीड़ित है, शोषित है, और ये यद्यप नहीं होता है तो वो फिर दूसरे रास्ते पर जब निकलेगा तो आपके लोगों के द्वारा ये कहा जाएगा कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि शिक्षा मित्र अनुदेशक आपकी तरफ पूरी टकटकी लगा के देख रहा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। तो आप निश्चित रूप से, पीर पर्वत सी हो गई है, अब तो पिघलना चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, हम लोगों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इसका एक ही विकल्प है, और तभी शिक्षा मित्र और अनुदेशक के घरों में खुशहाली होगी। मिश्रा जी, संविदा कर्मचारी खुशहाल होगा, इस प्रदेश का कर्मचारी खुशहाल होगा, और यही मैं आपसे अनुरोध करते हुए, चूंकि बैटरी भी खत्म हो रही है और हम गाड़ी में हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, विक्रम जी को धन्यवाद, और हमारे साथ प्रभात जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। और विजय विजय बंधु जी लगातार हम लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे। चलिए मैं सीधा विक्रम जी के पास पहुंचूंगा, बहुत देर से नेटवर्क इशू कर रहा है, बार बार जुड़ते हैं चले जाते हैं। विक्रम सिंह, बजट सत्र हो रहा है फरवरी में प्रस्तुत, कर्मचारियों को, अनुदेशकों को, सभी कर्मचारियों को बड़ी आशाएं हैं, एक नहीं ढेरों कर्मचारी है। सर बजट तो देखिए प्रत्येक वर्ष ये तो नियम है भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का, प्रत्येक साल आता है वर्ष के लिए 1 अप्रैल से भारत का या किसी भी सरकार का वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और इसके एक साल फरवरी माह में बजट पेश किया जाता है और फिर बजट को पास किया जाता है, फिर 1 अप्रैल से उसको किया जाता है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस बजट का इंतजार कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र इतना परेशान और हताश और निराश हो चुका है कि हर आने वाली चीज पे वो आशा लगाता है, चाहे कैबिनेट बैठक हो, बजट हो, उसको लगता है कि सरकार इसमें हमारे लिए कुछ लेकर आएगी, कुछ पिटारा करेगी। विक्रम सिंह से फिर संपर्क टूटा है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, और मैं निश्चित ये बात जरूर कहूंगा कि हमेशा लोगों को हिम्मत और हौसला रखनी पड़ती है। हिम्मत अलग है, हौसला अलग है, और मेरा मकसद रहता है कि लोग कहते हैं कि आप शिक्षक संगठनों से सवाल नहीं करते, तो मैंने आज विजय बंधु जी से किया है। नहीं, सवाल कुछ लाजमी है सर, और कल मैं और 2-3 संगठनों को प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि जब तक अब कुछ ऐलाने जंग की बात नहीं होगी तब तक कुछ भी कह देना मुश्किल काम होगा। सवाल लाजमी है सर, थोड़ा सा समय चाहेंगे? जी, सवाल हैं, सवाल करने चाहिए। जैसे मैं ही अभी आपके बीच उपस्थित हूं, बड़ी व्यवस्था में मैंने एक मंच का निर्माण किया, क्योंकि सेवा काल के दौरान से लेके अब तक तमाम बहुत सारी समस्याएं थी जिसके लिए संघर्षरत रहे, अकेले संघर्षरत रहे व्यक्तिगत तौर पर, और विभाग में स्थिति वर्तमान ये है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि प्रदत्त सुविधाएं व्यवस्थाएं लगभग 5 दर्जन संगठन हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि जनपद स्तर पर
कर्मचारियों को जो प्रदत्त सुविधाएं हैं वो कार्यालयों से मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। मांग की बात तो बहुत दूर छोड़ दीजिए। तो आज जहां तक बात चल रही है आउटसोर्सिंग और निजीकरण की, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक प्रश्न मैं रखना चाहूंगा कि क्या जब शिक्षा मित्र और अनुदेशक की नियुक्ति हो रही थी और जिस विद्यालय में हम ही लोगों की नियुक्ति हो रही थी और मृतक आश्रित योग्य थे जो है, तो क्या अगर कोई अनीति की नींव डाली जा रही थी तो प्रारंभ में आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? ये किसकी जिम्मेदारी थी? निश्चित रूप से जो उस समय उपस्थित जिम्मेदार लोग थे उनकी जिम्मेदारी थी। आज जब वो समस्या एक बड़ा स्वरूप ले ली और वो कहते हैं कि घाव नासूर बन गया, आज तो ये समस्याएं नासूर का रूप धारण कर चुकी हैं, तब बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं का बात आप बिल्कुल जायज कह रहे हैं और आपकी बात हमने सुनी। और जी सर, कुछ नेटवर्क इशू भी आ रहा है, हमारा भी कुछ नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है कि आज तो निश्चित रूप से कल फिर दर्शकों के साथ जुड़ेंगे और जब भी आपको चाहिए हम आपको यूं ही जोड़ते रहेंगे, आप सबकी बातें उठाते रहेंगे। विजय बंधु से हमने इसीलिए सवाल किया कि उनका एक बड़ा ओहरा है, पूरा देश, पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का आदमी उन्हें सुनता है